हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के करंट अफेयर को, जो हम कवर कर रहे हैं ओनली आईएएस की उड़ान 500 प्लस मैगजीन से। अभी तक हम लोग इसके फर्स्ट टू फोर्थ तक के हेड कवर कर चुके हैं। देन वी हैव कवर्ड 9, 10 एंड 11th हेड। अब हम यहाँ पे 5th सेक्टर की बात करें। इसी तरीके से 5, 6, 7 और 8 हेड हमारे रह गए हैं, जिनको कुछ पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। इट इज़ अबाउट द एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें पहला टॉपिक है ड्यूटी ड्रॉबैक। तो वाइट इज़ इन न्यूज़ से सबसे पहले हम जान लेते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है। देखिए, ड्यूटी इज समथिंग टैक्स से रिलेटेड होता है एंड ड्रॉबैक मतलब कि आप उसको विड्रॉ कर रहे हो। अब आप ध्यान से देखिए, एक पर्सन जो है, देखिए एक कंट्री में अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो दैट इज़ गुड फॉर द कंट्री। तो गवर्नमेंट ऑलवेज वांट कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा करोगे तो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव में रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और प्लस आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंक्रीज़ होता है। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑलवेज सपोर्ट कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। बट कई बार इफ़ समवन इज़ इम्पोर्टिंग, आप कोई चीज़ बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपको उस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। अब अगर एक पर्सन इम्पोर्ट कर रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ रीप्रोड्यूसिंग द थिंग एंड देन अगेन एक्सपोर्टिंग इट, वो उसने बाहर से कोई चीज़ मंगाई कि उसको वो रिप्रोड्यूस करके आगे दोबारा से क्या करेगा, उसको एक्सपोर्ट कर देगा। तो इस केस में गवर्नमेंट इस बात को समझती है एंड गवर्नमेंट कोशिश करती है। अब देखिए, इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कस्टम ड्यूटी को, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करता है तो गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव भी देती है। एक्सपोर्ट करने पे गवर्नमेंट आपको कुछ रिबेट देगी। तो यहाँ पे वो आपका जब इंपोर्ट करके आप एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट आपको उस चीज़ पे कस्टम ड्यूटी पे रिबेट दे देती है। सो दैट इज़ द ड्यूटी ड्रॉबैक कंसेप्ट। तो सीबीआईसी इज़ व्हाट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, राइट। इसके अंडर जाता है ये। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने अनाउंस करा है ड्यूटी ड्रॉबैक के जो अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सपोर्टर को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, राइट। डिजिटली अब ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है? कस्टम एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग अगर उसका सेक्शन 75 हम लोग देखें तो ड्यूटी ड्रॉबैक आपको रिबेट देता है कस्टम ड्यूटी पे जो आप इम्पोर्टेड मटेरियल पे लगाते हैं, राइट। ये जो है ये हेल्प करती है एक्सपोर्टर को कि उन्होंने जो कॉस्ट इनकर करी है वो लोग अपनी कॉस्ट जो है, मतलब एक्सपोर्ट करने के प्रोसेस में जो उनकी अपनी पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रोसेस पे कॉस्ट लगी है वो यहाँ पे वो क्या कर पाए, रिकवर कर पाए। तभी तो प्रमोशन उनको भी एक एक तरीके से दे विल गेट मोटिवेटेड कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोर्ट करे और एक्सपोर्ट से एज अ होल कंट्री और नेशन का भी बेनिफिट यहाँ पे होगा। सीबीआईसी की बात करें, सीबीआईसी ने अनाउंस कराया ना, तो सीबीआईसी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जाता है। इट फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये आपका जो है सीबीआईसी, ये कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी इंटीग्रेटेड आपका जीएसटी के रिगार्डिंग भी क्या बना के चलता है, पॉलिसीज़ फ्रेम करके चलता है। अब देखिए, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए आप बहुत सारे बेनिफिट दे सकते हो एक्सपोर्टर को। जैसे कि आपने जीएसटी रिटर्न कर दिया, राइट, जीएसटी में बेनिफिट दे दिया, ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया, और इसके अलावा एक और हमारे पास यहाँ कंसेप्ट है रोडटेप, दैट इज़ रेमिशन बेनिफिट की बात हो रही है यहाँ पे। रेमिशन बेनिफिट टू द आपका ड्यूटी रेमिशन स्कीम एक तरीके से हम देखेंगे टू द ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। अब रोडटेप इज़ रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। आपके जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है उस पर आप ड्यूटी एंड टैक्स को रेमिट करने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बेनिफिट देने की बात की है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। अगर प्रेजेंट एक्सपोर्ट स्टेटस की बात देखें तो इंडिया का जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स है गुड्स का, वो अभी फाइनेंशियल ईयर 23 का देखें तो दैट वाज $5 बिलियन। पोस्टल एंड कोरियर एक्सपोर्ट के बेसिस पे देखें तो $5 बिलियन है। चाइना से कंपेयर करो तो चाइना का $300 बिलियन है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट एनुअली। देख रहे हैं आप कितना बड़े लेवल पे चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ, अभी सिचुएशन देखिए, यूएस की मैं बात करूँ तो टैरिफ की वजह से चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वो अभी हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। इन्होंने पिछले ईयर तक की यहाँ पे चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। इंडिया ने एम करा है 200 बिलियन जो है एक्सपोर्ट यूएस डॉलर तक पहुँचाना है 2030 तक, राइट, 2030 तक। तो ये चीज़ यहाँ पे अभी आपको एक डेटा दिया गया है कि इंडिया इस चीज़ के रिगार्डिंग प्लान कर रही है। अब मेन चीज़ आता है, देख लो ये मिशन, ये जो स्कीम की आप बात करो ये होती क्या है। अगेन ये स्कीम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जा रही है। नोटिफाई कौन करता है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नोटिफाई करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जो स्कीम की है वो कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये स्कीम भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे रिफंड देने की बात कर रही है सो दैट एक्सपोर्ट प्रमोट हो सके, राइट। आप एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो तो एक्सपोर्ट करने पे आपको कुछ परसेंटेज जो है यहाँ पे रिबेट दे दिया जाएगा। जितने भी हिडन टैक्सेस वगैरह हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। आपसे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस और जो टैक्सेस लिए जाते हैं वो नहीं लिए जाएंगे। देखिए, इससे पहले आपकी जो है ना
अब पहली बात तो अगर आप इस तरीके की कोई स्कीम ला रहे हो तो आपको पता है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड पे भी इम्पैक्ट डालती है, इंटरनेशनल ट्रेड से भी तो रिलेटेड होती है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड होती है तो यहाँ पे आपकी पहले स्कीम फॉलो होती थी, इससे पहले भी एक स्कीम फॉलो होती थी MEIs, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। बट यहाँ पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ फ्लॉस की वजह से WTO ने उसमें कुछ कमियाँ बताई और यहाँ पे उन कमियों को क्या कर दिया गया, उन कमियों को कंसीडर करके स्कीम को चेंज करके रोड टैप को इंट्रोड्यूस किया गया। टैक्स परसेंटेज की बात करें तो 0.5% टू 4.3 जो है हमारा टैक्स का रेट है, राइट। और ये जो है ये डिपेंड करता है, फिक्स नहीं है कि सारी चीज़ों पे इतना ही रेट रहेगा। कौन सी कंट्री है, कंट्री कौन सी एक्सपोर्ट कर रही है, कंट्री अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी एंड व्हाट प्रोडक्ट यू आर एक्सपोर्टिंग, उसके बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है। क्लियर। इसके बाद देखिए जस्ट रीड करने वाला टॉपिक है, इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इट इज़ अबाउट द पूसा बासमती राइस। पूसा बासमती राइस इज़ अ वेरी लाइक एक तरीके से लॉन्गेस्ट बासमती राइस की वेराइटी की यहाँ पे बात की गई है, पूसा बासमती 1121 की, राइट। अकॉर्डिंग टू IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे आपकी इस पर्टिकुलर पूसा बासमती राइस की जो वेराइटी है वो पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिली है। तो ये पाकिस्तान में भी जो है रजिस्टर है। देखो इंडिया में आपको पता है किसी रीजन की कोई चीज़ अगर स्पेसिफिक होती है तो हम लोग उसको GI टैग देते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी जगह का जो भी, फॉर एग्जांपल लॉक फेमस है, कोई क्लोथिंग फेमस है, कोई खाने की चीज़ फेमस है, कोई फ्रूट फेमस है, तो यहाँ पे ये पहले बेसिकली ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बासमती राइस की वैरायटी जो कि IARI ने डेवलप की है वो भी बता रखी हैं, जिसमें पूसा बासमती बताया है आपको 1121। उसके बाद देखिए पूसा बासमती का ही 1509, 1121 वाला तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बासमती राइस है, राइट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बासमती राइस है। उसके बाद 1509 बताया है। फिर इन्हेंस पूसा बासमती की ही डिफरेंट जो है वो वैरायटी बताई गई हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग जो होती है राइस में, उसके थ्रू ये इन्हेंस पूसा बासमती आपने क्या करा था, फॉर्म करा था। पूसा बासमती जो है आपका 1401 ये अपनी सुपीरियर ग्रेन क्वालिटी की वजह से जाना जाता है। पूसा RH10 की बात करें तो पहला वर्ल्ड का सुपर फाइन ग्रेन जो है, एरोमेटिक मतलब होता है इसमें स्मेल होती है, राइट। हाइब्रिड राइस है, एरोमेटिक है। 2001 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। कमर्शियल मतलब कि आप उसको सेल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, आप उसकी मतलब आप उसको मार्केट पे सेल परचेज के लिए यूज़ करेंगे। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ये नोटिफाइड है अंडर सीड एक्ट 1966 और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001। सीड एक्ट के अंडर ये रजिस्टर है और आपको पता है GI टैग भी अलग अलग जोग्राफिकल जो स्पेसिफिकेशन होती है वहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट जो है वो क्या करता है, वो इंडियन फार्मर को ये अलाउ करता है, ओनली इंडियन फार्मर कैन सो, मतलब आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो सीड्स को रजिस्टर वेराइटीज़ की, क्योंकि आपके पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड है। तो आपको ही स्पेसिफिक ओनली फार्मर्स को ये राइट यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने 3 टॉपिक देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका आगे का इंडियन स्पाइस एक्सपोर्ट के बारे में, और ये 5th हेड जो है वो 1 से 2 वीडियो में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वील ओनली हैव मतलब हमारा जो टॉपिक बचेगा वो 6, 7, 8 बचेगा। और उसके बाद हम लोग अपडेटेड में जो मैगजीन आई है जिसमें सारे सब्जेक्ट का एक साथ करंट अफेयर दिया हुआ है, वो अपडेटेड मैगजीन में से भी इकोनॉमी के सारे टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।